ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, मेरा नाम अतुल पोद्दार है और आज ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में बना रहा हूँ अपने चैनल पे, जिसकी शुरुआत आज ही मैंने करी है 6 मई 2024 लोटस सर्कल वैदिक साइंसेस के नाम से। और आज का जो विषय है मेरा वो सिर्फ ज्योतिष का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगा। जो लोग मेरे चैनल पे धीरे धीरे आएंगे तो उनको पता चलेगा। तो बहुत बेसिक से मैं ये चीज़ें शुरू कर रहा हूँ ताकि ज्योतिष की जानकारी मैं उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो लोग इसके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है और रेवती नक्षत्र है। इस नक्षत्र में मैं पैदा हुआ था और ऐसा कई लोग मानते हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जिस नक्षत्र पे आप पैदा हो उस नक्षत्र पे काम करना, कुछ नई चीज़ करना बहुत फ़ायदेमंद कहलाता है। तो ये बात आपको आगे चल के समझ आएगी। तो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। तो ज्योतिष हम देखेंगे आज के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है और बहुत लोग अपना भविष्य जानने में बड़ा ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, कैसे है, क्या होगा आने वाले समय में। पर उसको जानने से पहले ये इस वीडियो का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो दो तरीके से है। पहले तो आप उसके बारे में, ज्योतिष के बारे में आप अच्छे से जान पाए, पहली चीज़ ज्योतिष को समझ पाए और उस हिसाब से फिर क्या पता आपके जीवन में वो बदलाव आए, क्या पता अब इसकी तरफ आपका मार्गदर्शन हो जाए कि मुझे भी ज्योतिष में पढ़ना है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इनकी संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जब आप ज्योतिष की इस फील्ड में आते हैं, ज्योतिष के इस पड़ाव पर जब आते हैं तो और इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है, आपको ये जो है आपके मन में ये बात आती है कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि आप सिर्फ देखने मात्र से ही, कई बार हम सुन रहे होते हैं इसके बारे में तो हमें लगता है जैसे आजकल के लोगों की मनोदशा जैसी है और सोचते ऐसे हैं कि ये तो बेकार है, इससे तो कुछ होता नहीं है, कोई तो कुछ बताता नहीं है। इसको जब आप पढ़ने बैठेंगे, इसको जब समझने बैठेंगे तो आपको सब समझना आना शुरू हो जाएगा। तो कई लोग जो, जैसे मैं इस बात को बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए क्या होता है, शायद मैं भी जो है इस बात को बहुत अनदेखा कर देता था कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि मैं इसके 7-8 साल से अध्ययन कर रहा हूँ, अभी भी फॉर्मली अभी पढ़ना शुरू किया है कायदे से, और मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को पढ़ा भी पाऊँ। तो उस तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पे आपको छोटी से छोटी बारीकी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे बहुत आसानी से समझ आ सकती है जब इस सागर में आप डूबने की कोशिश करते हैं और बच भी जाते हैं, डूबेंगे नहीं। तो ये ज्योतिष कहते हैं, जब मैंने अभी पिछले 1-1.25 साल पहले जब मैंने ज्योतिष की क्लासेस स्टार्ट करी लेनी, तो इसमें बोला बहुत बड़ा महासागर है, बहुत बड़ा सागर है जिसमें आप बैठेंगे, जिसमें आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से क्या क्या प्राप्ति आपको हो सकती है, क्या क्या खजाना आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जी। तो पर्पस जो यही है कि इस विद्या को, इस शास्त्र को गलत ना समझे। अगर आप इसे जब पढ़ने बैठेंगे, समझने बैठेंगे तो आपकी जितनी भी जो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा है दिक्कत दे रही हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि जो आपको सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रही, शायद ये एक ऐसा शास्त्र है हमारे भारत देश में और सनातन धर्म में जिस तरीके से आपको रिलेट करने की कोशिश करें आप इसको, इससे बेहतरीन चीज़ कोई और नहीं है। तो ज्योतिष क्या है सबसे पहले समझेंगे। हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, बहुत यूफोरिक सी एक फीलिंग यहाँ पे आ जाती है जब आप इसको समझने की बात करते हैं कि हमारे ऋषि मुनि धरती पर बैठकर, जिस टाइम पे एक ऐसा ज़माना था जहाँ पे लोग टेलीस्कोप नहीं होते थे, दूरबीन, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, वैज्ञानिक तौर पे कई चीज़ें बनी नहीं थी, तो हमारे ज्योतिषी ने नीचे बैठ के नक्षत्र, चाँद, तारे, यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, ये सब चीज़ें पढ़ ली, समझ ली, लिख दिया, बोल दिया, लोगों तक पहुँचा दी ये बात। और आज ही हमें बड़ा वाव फैक्टर लगेगा अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे। साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है पर आज तक जो है इसमें एक इंटरकनेक्शन नहीं बन पाया कि भाई हमारे ऋषि मुनि इस बात तक कहाँ तक पहुँच पाए। तो बहुत पुराना शास्त्र है, इसका वेदों में हमारे वर्णन मिलता है। मैं भी एक छोटी सी किताब रेफ़र कर रहा हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि इस माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बातें भी जो है पहुँचा पाऊँ। तो बहुत सारे ऋषि मुनि ने
जो है इसके ऊपर कह सकते हैं शोध किया, और यहाँ तक हमारे तक ये विद्या बहुत सारी किताबों के माध्यम से हमारे तक पहुँचाने की कोशिश करी है। पुराने टाइम पे आप देखेंगे, पुराने वक्त में यही होता था कि कुछ ऐसे लिखने का इतना ज़्यादा ज़रिया नहीं होता था, लोग कंठस्थ उसको दो तरीके से जो इसको सुना करा जाता था कि लोगों ने सुना, तो लोगों ने जो है वहाँ पे सुन के, जो हमारे ऋषि मुनि थे, सुन के और याद करके जो है उसको आगे लोगों तक पहुँचाया जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहते थे। इस माध्यम से ये चीज़ करी, क्योंकि लिखने का इतना ज़रिया यहाँ पे नहीं होता था। और हमारे वेदों का ही पार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे जो 4 वेद हैं, हम अगर जो वेदों की बात करते हैं, साम वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ही 30 से ज़्यादा 30 ऐसे श्लोक से हैं जिनके बारे में जो कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में है, जो कि वहाँ पे उसके बारे में वहाँ पे वर्णन है, अगर देखा जाए तो उसके बारे में बताया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र की अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। एस्टर वर्ड से निकल गया, इसको नक्षत्र भी बोला जाता है। और लोगोस को यहाँ पे उसका जो है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करी गई है। कई बार जो है इसको ये भी बोला जाता है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक ऐसा विज्ञान भी है जो कि सारे जीवन, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, इन सब के मामलों को पढ़ के हमारे सामने उसको लेकर आता है, और लोग उसके सामने जो है लोगों के एक्सप्लेनेशंस जो है करी जाती है, उनके जीवन के वर्णन के बारे में बताया जाता है। ये सब चीज़ें भी बताते हैं, काल को, समय को, कहाँ ग्रह चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं समय, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसको होरा शास्त्र भी बोला जाता है, जिसमें कई बार ये ऐसा विज्ञान है जो समय के बारे में हमें बताए जाते हैं। तो अलग अलग लोगों ने, मतलब मैं आपको ये जैसे बताया, मैं किताब एक रेफ़र कर रहा हूँ, तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो मैंने बड़ा कम समय लेकर कुछ चीज़ें इसके, क्योंकि आज पहली वीडियो है और इसके बारे में मैं और कवर करूँगा कि ज्योतिष जो शास्त्र है, इसको आप ज्योतिष विज्ञान बोलें, शास्त्र बोलें, और या किसी भी तरीके से आप इसको जो है समझने की कोशिश करें, ठीक है, या कैसे भी एज ए लेमैन भी आप इसको समझने की कोशिश करें आम आदमी के तरीके से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जीवन को बदलने का बहुत बड़ा एक हिस्सा रखता है और बदल भी सकता है, ठीक है, देखा जाए तो। पर इसमें आपको उतरना पड़ेगा। दूर से हमें कई बार लगता है, दूर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल जैसे होता ही है कि भाई हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता चल सकता। हाँ, पर ये होता है कि जो सही, कई बार हम क्या होता है, हर एक अपने एक इंसान जो है अपने एक रास्ते पे होता है, एक अपनी जर्नी पे होता है, तो उसको समझना हमें ज़रूरी है कि कौन हमारे लिए सही है, किस तरीके से हमें जो है वो मार्गदर्शन कर सकता है। मैं कहता हूँ इसमें भगवान के साथ आपको एक अपना कनेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप वो लोग, ठीक है, वो जो कला है, वो आर्ट जो है, इस तरीके की जो ये ज्योतिष विज्ञान है वो आप तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाए, ज़िंदगी में वो बदलाव आए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ हवा में तीर मार के पूरी हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। ज्योतिष करना अपने आप में, आज मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ कि ज्योतिष करना जो है भाई बहुत ही मुश्किल काम है। जिन जो है शिक्षकों से मैं पढ़ रहा हूँ वो भी आज तक पढ़ रहे हैं, इतने सालों से, 30-40 सालों से वो पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाई ना तो ख़त्म होने वाली है। मुझे तो बहुत शौक है कि पढ़ने का, कि पढ़ते रहो। ऐसी चीज़ें जो मैंने बोला ना, ये महासागर है जिसमें उतरेंगे आप तो बस इतना कंजम्पशन हो जाता है। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करनी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है और लोगों की मदद करनी है, लोगों का मार्गदर्शन करना है, लोगों को चीज़ें बतानी है जो कि 100% बिल्कुल सही है और उन तक वो बात पहुँचे, उनको अप्लाई करें डे टू डे लाइफ में, वो ज्योतिष के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से करी जा सकती है। तो इसको कभी भी मैं लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि ज्योतिष क्या है इसको समझें, ज्योतिष कैसे है उसको समझें। तो ये सब मैंने बताया। ज्योतिषी कौन होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले आप ये बात आज इसको समझ के चलिए, और इसको जो भी लोग ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वीडियो ज़रूर देखें और लोगों को भी बताएं
कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया, क्योंकि आजकल देखेंगे जैसे मेरा थोड़ा पर्पस मैंने डिफरेंट किया हुआ है कि भाई लोग चैनल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया अभी और उसमें वीडियो भी डलेगी आज, तो ठीक है लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स डाल दिए, पर मैं बिल्कुल रूट से, बिल्कुल जो कहते हैं ना जहाँ से जड़ से उसको शुरुआत करना चाहता हूँ कि लोगों तक वो अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे एंड लोग इसके बाद लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो आप भी ढूंढिए, मैं भी इसके धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा कर करके इसके बारे में चीज़ें डालूँगा और आपका भला कर पाऊँगा। बहुत बहुत आज के लिए आपका धन्यवाद। आज 6 मई 2024 है, आप लोग तक वीडियो ज़रूर पहुँचे, अच्छी लगे तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सुने इसको। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।